जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहे। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की सारी प्यारी साथ संगत को जय गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी की आज्ञा से आप सबके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। गुरुजी की ही आज्ञा थी कि मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूँ। ये जो सत्संग है ये मेरा कल का ही है, 30 जून का। जो रात को गुरुजी ने मुझे तितली रूप में जो दर्शन दिए, ये दर्शन के पीछे भी कल एक बोलते हैं ना, गुरुपा जो बोलते हैं, वो गुरुपा और उनकी बेटी के बीच में कल जो जिदबाजी चली, जो मैंने जिद करी कि बहुत दिन हो गए गुरुजी आपने दर्शन नहीं दिए, ना मेरे को तितली रूप में, ना आपके गुलाबों की खुशबू मुझे आई। मुझे पता है आप मेरे साथ हो, लेकिन अब मेरा मन कर रहा है कि आप मुझे एक बार दर्शन ज़रूर दो। तो यही था कि रात को जब मैं सोई तो मुझे वाइट बटरफ्लाई, पिंक बटरफ्लाई, स्काई ब्लू बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। साथ साथ एक बटरफ्लाई मेरे सिर के ऊपर बैठी थी। पता नहीं कौन सा इतना सुंदर गुरुजी ने कहाँ मुझे ले गए सपने में। इतना सुंदर गार्डन था जो फूलों से भरा हुआ था, और ये जो तितलियाँ थी ये सब मेरे सामने थी और रुकी हुई थी सामने, मैं उनको देखी जा रही थी। उसके बाद एक तितली ऑरेंज कलर की मेरे सिर पे थी और एकदम से मेरे हाथ पे गिरी और मेरे हाथ में थोड़ा सा पानी था। बस ये शुक्राना सत्संग जो है ये नहीं कि मैं अब, ये एक मेरी फीलिंग है। एक जो बोलते हैं गुरुपा और अपने बच्चे जो उन्होंने बना रखा है, हमें अपनी बेटी का जो दर्जा दिया है, किस हिसाब से हम अपने पिता को जिस हिसाब से हम जिद करके बोलते हैं, मेरे को तो उसका एहसास भी नहीं है, क्योंकि जब हम छोटे थे तो मुझे तो अपने पिता का पता भी नहीं है कि उनका प्यार कैसे होता है। हमने पहले ही उन्हें खो दिया था। लेकिन गुरुपा ने अब जाके वो एहसास, एक बाप बेटी का रिश्ता क्या होता है, एक पिता और बेटी किस हिसाब से बेटी अपने पिता से जिद करती है, वो सब एहसास उन्होंने मेरे को बताया। उसके लिए शुक्राना गुरुजी। ये जो शुक्राना सत्संग हम आपके साथ शेयर करते हैं, आज जो मैं कर रही हूँ, मुझे माफ़ करना संगत जी कि मेरे से बीच में बोलने में, क्योंकि मैं आज इतनी अपने अंदर से जो खुशी, जो मैं एक फीलिंग्स जो होती हैं, मैं गुरुजी से जब से जुड़ी थी तो मैं उनको बोलती रही, गुरुजी मेरे को ना कोई फीलिंग्स नहीं है अंदर, क्योंकि ज़िंदगी में इतनी ठोकरें खा ली, हर किसी का विश्वास सबने तोड़ के निकल गए, जिस पे भी विश्वास करो अब कोई फीलिंग नहीं है। मुझे पता है आप आए हो, लेकिन आपके आने का जो अंदर एहसास है वो मुझे नहीं फील हो रहा। लेकिन अब धीरे धीरे गुरुजी के साथ जैसे जैसे जुड़ने का वक्त होता जा रहा है, आगे जुड़ चुके हैं हम। उसके बाद जो गुरुजी हर एक इच्छा को, कुछ भी मैसेज आता है तो कोई बोलता है कि अपनी अरदास में, तो गुरुजी आप सब जानते हो, आपको पता है क्या करना है, मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूँगी, आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे करो। ये जो मेरी कल जिद उनके सामने मैंने शाम को जोत जलाते उनसे करी थी, सुबह करी थी कि आज तो दर्शन दे दो, आज तो दर्शन दे दो, किसी चीज़ में भी दे दो, तो वही गुरुजी ने सुन ली। आप सिर्फ संगत जी बोलो, सिर्फ एक मन के भाव से उनको बोलो, कनेक्ट करके, वो ही चीज़ होती है आपके साथ। मैं ये सब चीज़ें, सबसे पहले तो मैं इन चीज़ों से हैरान हूँ कि हम सिर्फ एक अगर कमरे में बैठ के अपने लिए कुछ सोचना भी चाहे ना, तो वही चीज़ कैसे पॉसिबल हो रही है हमारे को, उस चीज़ का सॉल्यूशन कैसे मिल रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे गुरुजी कर सकते हैं। फिर से शुक्राना गुरुजी, फिर से अनंतम शुक्राना आपका अपनी संगत का हिस्सा बनाने के लिए। गुरुजी अगर कुछ भी बोलने में गलती हो तो उसे माफ़ कीजिएगा। फिर से अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं एक छोटा सा सत्संग और आपके साथ शेयर करूँगी कि
कि जब भी मैं अभी मुझे जुड़े 2 या 3 महीने ही सिर्फ गुरुजी से हुए हैं। पिछले जन्मांतर का तो हमें नहीं पता होता, लेकिन अब जो हुआ है वो मैं सिर्फ 2-3 महीने से ही गुरुजी से मैं जुड़ी हूँ। गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है। मैं ना सत्संग, जब बाकी संगत के सत्संग सुनती थी फेसबुक या यूट्यूब पे, जब भी आते थे इंस्टाग्राम पे, तो उस संगत के सिर्फ मेरे को सत्संग से ज़्यादा उनकी जो ये बोलने के अंदर जो खुशी होती थी ना, और एक तसल्ली होती थी, एक शांति होती थी, तो मैं उनको कहती थी मुझे कब मिलेगी। मैं किसी और के साथ भी, आंटी जी के साथ अपना कोई सत्संग अगर उनको ये भी बोलती थी कि उनके जितनी भी सेवादार हैं, जितनी भी संगत है, वो जब सत्संग शेयर करके कितनी शांति उनकी बोलने में होती है, वो कितने अंदर से शांत हैं, और वो चीज़ ही मुझे चाहिए थी जो गुरुजी ने आज जो आप सुन रहे हैं। तो मैं उसी भाव के साथ आपके साथ बोल रही हूँ कि मैं कितनी शांति से, इतने अंदर से, ना मेरे अंदर कोई गम है ना कुछ है, और आज वो फीलिंग है तो सिर्फ गुरुजी के लिए है। ना किसी के लिए गुस्सा है, ना किसी से कोई बदला है, ना कोई और नेगेटिविटी है, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के साथ कनेक्शन है। बैठो, बात करो हर चीज़ पे। पहले मैं 4 दीवारी से बात करती थी, मेरे पास कोई तब भी नहीं था, लेकिन अब मुझे पता है कि अभी 4 दीवारी के साथ साथ मेरे पास यहाँ पर साक्षात गुरुजी सुन रहे हैं। अपना कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग करो, इतना स्ट्रॉन्ग करो संगत जी। वो कनेक्शन सिर्फ आपको किसी और चीज़ से नहीं होगा, सिर्फ मानने से होगा, मांगने से नहीं होगा। सिर्फ मानेंगे कि हाँ गुरुजी आप हर सॉल्यूशन आप करोगे, ज़िंदगी का हर उतार चढ़ाव आपके चरणों में हमने डाला है, हर चीज़ आपने देनी है, हर चीज़ आपने ठीक करनी है, और सिर्फ आपका मंत्र जाप करना है और आपका शुक्राना करना है, बस। इसी के थ्रू आप इतने कनेक्ट हो जाएंगे संगत जी गुरुजी से कुछ ही समय के अंदर, कि आपकी ज़िंदगी में ना सोचे समझे, जो आपने ज़िंदगी में सोचा भी नहीं, वो दिन गुरुजी आपके सामने ले आते हैं। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। एक छोटा सा सत्संग आज मैं खुद अपनी एक मदर इन लॉ का भी शेयर करती हूँ। कल के सत्संग भी मैंने कल एक सत्संग शेयर किया था, तो मैंने कल के सत्संग में शेयर किया था कि मेरी मदर इन लॉ को पैरालाइज अटैक आया था और घर में कोई भी नहीं था। बाय चांस मैं वापस आई अपने बेटे को लेके मार्केट से, तो मैं वैसे ही उनसे मिलने के लिए गई, तो वहाँ वो जब बोल रही थी तो हमें समझ नहीं आ रहा था, हमें नहीं पता था कि उनका बीपी शूट अप हो गया, तो मैं उनको फटाफट डॉक्टर के पास लेके गई। आज भी वही उनकी कंडीशन स्टेबल हो गई है, लेकिन इतनी भी नहीं, अभी हमें उनको फिर से डॉक्टर के पास ले जाना पड़ रहा है। इतने में ही कोई उनकी फ्रेंड आती है जो गुरुजी की संगत है, और वो पता नहीं आज अननोन कैसे सुबह सुबह हमारे घर आ गए, और मिले भी वो सिर्फ मेरे से, मेरी मदर इन लॉ से तो मिले भी नहीं वो। तो उन्होंने आते ही मुझे बोला कि पहले मेरी मदर इन लॉ के बारे में पूछा, तो मैंने बोला उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने मुझे आते ही बोला कि बेटा इनको आप गुरुजी का जल प्रसाद क्यों नहीं देते। तो ये गुरुजी ही हैं जो बोलते हैं ना, गुरुजी के घर का एक भी इंसान गुरुजी की संगत में जुड़ जाए तो सबका कल्याण वो करते हैं। ऐसे ही उन्होंने, चाहे वो माने या ना माने, मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ना मेरे अंकल जी मानते हैं, लेकिन हाँ गुरुजी ने उनको भी ब्लेस किया है, उन्हें भी ब्लेसिंग गुरुजी देते हैं, उनकी भी तबीयत का ख्याल रखते हैं, उनको भी हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी। जैसे ही उस आंटी जी ने मुझे बोला तो मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़ी हुई। मैं कहती हूँ गुरुजी आपके आगे मैं देने जा रही हूँ। उनको मैंने जल प्रसाद ज़बरदस्ती पिलाया। फिर मैं ऊपर आई अपने घर में, फिर मैंने उन गुरुजी को बोला मैंने आपकी आज्ञा का पालन कर लिया, अब आप संभालो। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना साथ संगत जी। गुरुजी आप हर एक रूप में आते हैं हमारे हर कष्ट को काटने के लिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं अपने सत्संग को अब यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।